सावतियन् तत्र को भगवा भिक्खु आमन्तेसि भिक्खवोति भदन्तेति ते भिक्खु भगवतो पच्चसोऽसु भगवा एतदवोच भूतपुब्बं भिक्खवे देवासुरसङ्गामो समुपभिल्लो आहोसि अतखु भिक्खवे सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिंसे आमन्तेसि सचे मारिसा देवानं संगामहगतानं उपज्जय्य भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो वा ममेव तस्मिन् समये धजग्गं उल्लोकयात ममन् हि वो धजग्गं उल्लोकयतं यं भविष्यति भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो वा सोपहीयसति नो चेमे धजग्गं उल्लोकयात अत प्रजापतिस्स देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयात प्रजापतिस्स हि वो देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयतं यं भविष्यति भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो वा सोपहीयसति नो चे प्रजापतिस्स देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयात अत वरुणस्य देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयात वरुणस्य हि वो देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयतं यं भविष्यति भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो वा सोपहीयसति नो चे वरुणस्य देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयात अत ईशानस्य देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयात ईशानस्य हि वो देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयतं यं भविष्यति भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो वा सोपहीयसतीति तङ्कोपन भिक्खवे सक्कस्सावा देवानमिन्दस्य धजग्गं उल्लोकयतं प्रजापतिस्स वा देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयतं वरुणस्य वा देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयतं ईशानस्य वा देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयतं यं भविष्यति भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो वा सोपहीयेतापि नोऽपि पहीयेत तङ्किस्स हेतु सक्को हि भिक्खवो देवानमिन्दो अवित्तरागो अवित्तदोषो अवित्तमोहो भीरुचम्बि पुत्रासि पलायेति अहं चखो भिक्खवे एवं वदामि सचेतुं हाकं भिक्खवे अरण्यगतानं वा रुक्कमूलगतानं वा शून्यागारगतानं वा उपज्जय्य भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो वा ममेव तस्मिन् समये अनुसरयात इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति ममन् हि वो भिक्खवे अनुसरतं यं भविष्यति भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो वा सोपहीयसति नो चेमं अनुसरेयात
अथ धम्मं अनुसरेयात स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको येहि पस्सिको ओपनैको पच्चत्तं वेदितव्यो विन्युहीति धम्मं हि हो भिक्खवे अनुसरतं यं भविष्यति भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो वा सोपहीयसति नो चेद्धम्मं अनुसरेयात अथ संगं अनुसरेयात सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्टपुरिसपुग्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकस्याति संगं हि हो भिक्खवे अनुसरतं यं भविष्यति भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो वा सोपहीयसति तं किस्सहेतु तथागतो हि भिक्खवे अरहं सम्मा सम्बुद्धो वीतरागो वीतदोषो वीतमोहो अभिरु अच्छम्बि अनुत्रासि अपलायीति इदमवोच भगवा इदं वत्वा न सुगता अता परं एतदवोच सत्ता अरण्ये रुक्कमूले वा शून्यागारे वा भिक्खवो अनुसरेत सम्बुद्धं भयं तुम्हाकनोसिया नो चेत् बुद्धं सरेयात लोकजेतं नरासवम् अथ धम्मं सरेयात नियानिकं सुदेशितं नो चेत् धम्मं सरेयात नियानिकं सुदेशितं अथ संगं सरेयात पुण्यकेतं अनुत्तरम् एवं बुद्धं शरणं तानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो न हिस्सतीति। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। एक बार भगवान सावत्ती में अनाथ पिंडक द्वारा बनाए गए विहार में निवास कर रहे थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया, हाँ भंते। भगवान बोले, भिक्षुओं, एक बार देवता और असुर युद्ध के लिए एकत्र हुए थे। तब देवताओं के राजा शक ने तावतिन सदेवों को संबोधित किया, मान्यवर, जब देवता युद्ध में व्यस्त हो, यदि उस समय आपके मन में भय, आतंक, लोमहर्ष जागे तो मेरी ध्वजा के शिखर को देखें। जब आप मेरी ध्वजा के शिखर को देखेंगे तो उस समय जो भी भय, आतंक, लोमहर्ष होगा वह समाप्त हो जाएगा। यदि आप मेरी ध्वजा के शिखर को ना देख पाए तो देवराज प्रजापति की ध्वजा के शिखर को देखें। जब आप देवराज प्रजापति की ध्वजा के शिखर को देखेंगे तो उस समय जो भी भय,
आतंक लोम हर्ष होगा वह समाप्त हो जाएगा। यदि आप देवराज प्रजापति की त्वचा के शिखर को न देख पाए तो देवराज वरुण की त्वचा के शिखर को देखें। जब आप देवराज वरुण की त्वचा के शिखर को देखेंगे तो उस समय जो भी भय आतंक लोम हर्ष होगा वह समाप्त हो जाएगा। यदि आप देवराज वरुण की त्वचा के शिखर को ना देख पाए तो देवराज ईशान की त्वचा के शिखर को देखें। जब आप देवराज ईशान की त्वचा के शिखर को देखेंगे तो उस समय जो भी भय आतंक लोम हर्ष होगा वह समाप्त हो जाएगा। परंतु भिक्षुओं, जब देवों के राजा सक की त्वचा के शिखर को देखा जाए अथवा देवराज प्रजापति की त्वचा के शिखर को देखा जाए अथवा देवराज वरुण की त्वचा के शिखर को देखा जाए अथवा देवराज ईशान की त्वचा के शिखर को देखा जाए तो भय आतंक लोम हर्ष समाप्त हो भी सकता है और नहीं भी। इसका क्या कारण है? क्योंकि देवों का राजा सब न वीत राह है, न वीत द्वेष, न वीत मोह, वह भय आतंक डर का अनुभव करता है और परिस्थिति से पलायन करता है। पर भिक्षुओं, मैं तुम्हें यह कहता हूँ, यदि वन में अथवा पेड़ के नीचे अथवा शून्यागार में भय आतंक लोम हर्ष उत्पन्न हो तो तुम मेरा ऐसे अनुस्मरण करो। ऐसे है भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध, ज्ञान और आचरण से संपन्न, सुगत एवं लोक ज्ञाता, भटके हुए मनुष्यों को संयमित करने वाले अनुपम सारथी, देवों और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध। भिक्षुओं, मेरा अनुस्मरण करने से जो भी भय आतंक लोम हर्ष हुआ हो वह समाप्त होगा। यदि मेरा अनुस्मरण नहीं कर पाओ तो धम्म का अनुस्मरण करो, जो धर्म भगवान ने अच्छी तरह समझाया। यही स्पष्ट दिखता है, कालातीत है, अन्वेषणा को प्रोत्साहित करता है, अंतर्मुखी करता है, प्रत्येक प्रज्ञावान को व्यक्तिगत रूप से अनुभव होता है। धम्म का अनुस्मरण करने से जो भी भय आतंक लोम हर्ष हुआ हो वह समाप्त होगा। यदि धम्म का अनुस्मरण नहीं कर पाओ तो संघ का अनुस्मरण करो। भगवान के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले श्रावक संघ, भगवान के मार्ग को सीधे प्रतिपादित करने वाले श्रावक संघ, भगवान के मार्ग को ज्ञान पूर्वक प्रतिपादित करने वाले श्रावक संघ, भगवान के मार्ग को निष्ठा पूर्वक प्रतिपादित करने वाले श्रावक संघ, जो है 4 युगल और 8 प्रकार के आर्य, ये हैं भगवान के श्रावक संघ। वे हैं भेंट देने योग्य, आतिथ्य के योग्य, दक्षिणा देने के योग्य और नमस्कार के योग्य। इस लोक में अतुलनीय पुण्य क्षेत्र संघ का अनुस्मरण करने से जो भी भय आतंक लोम हर्ष हुआ हो वह समाप्त होगा। इसका क्या कारण है?
क्योंकि तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध वीतराग वीत द्वेष वीत मोह निर्भय आतंक से मुक्त और निडर है तथा परिस्थिति से पलायन नहीं करते। भगवान ने यह कहा। इसके उपरांत सुगत शास्त्रा ने यह कहा, भिक्षुओं जंगल में अथवा पेड़ के नीचे या शून्यागार में संबुद्ध का स्मरण करने पर तुम्हें भय नहीं होगा। यदि आप बुद्ध को याद नहीं कर पाते, जो लोक में श्रेष्ठ पुरुषों में वृषभ समान है, तब धम्म को याद करें जो मुक्ति की ओर ले जाता है और भली भांति सिखाया गया है। यदि धम्म याद नहीं कर पाते जो मुक्ति की ओर ले जाता है और भली भांति सिखाया गया है, तब संग को याद करे जो अनुपम पुण्य क्षेत्र है। भिक्षुओं इस प्रकार बुद्ध धम्म संग को याद करने से भय आतंक लोभ हर्ष उत्पन्न नहीं होगा।